हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? सर अच्छे और मैं भी ठीक हूँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुपद की घात सिखाई थी। आखिर ये क्या होता है बहुपद की घात? जल्दी से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, बहुपद की घात का मतलब ये होता है कि किसी भी दी गई बहुपद में जो भी चर है, उस चर का अधिकतम घात। उस चर का कौन सा घात? सर सबसे अधिक वाला। यस, सबसे अधिक वाला घात, सबसे अधिकतम घात। एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5x² माइनस 2x+3। तो आप देखोगे यहाँ पर x का घात है 2, यहाँ पर x का घात है 1, और यहाँ पर तो x ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 0 लिख दो। इसका मतलब क्या क्या हुआ देखो। यहाँ पे x की घात है 2, यहाँ पर है 1, और यहाँ पर x की घात है 0। और यही वजह है कि अगर हम पूछें आपसे कि बताओ इस वाले क्वेश्चन के लिए अधिकतम घात कितनी, सर दो। सर दो। तो अधिकतम घात है 2। ठीक है, गुड बेटा। इसलिए अगर हम पूछें कि बताओ बहुपद की घात, तो बहुपद की घात सर भी कितनी होगी? बहुपद की घात भी 2। आया समझ में? यस। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जैसे मान लो लिखा है 6x - 18x⁵ प्लस 2x⁷ बताओ इस वाले बहुपद की अधिकतम घात या फिर बहुपद की घात क्या है? सर सेवन। सर सर इंग्लिश में समझा दीजिए। ओके बच्चा, ओके ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पर बहुपद की घात सिखा रहे हैं ना। तो हमें दिए गए बहुपद में जो चर है, जो भी चर है, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी, तो उसके अधिकतम घात को हमें, है ना, अधिकतम घात को कंसिडर करना होता है। तो अधिकतम घात देखो कौन सा है। तो अधिकतम घात यहाँ पे क्या 5 है? नहीं। क्या 1 है? नहीं। कौन सा वाला है अधिकतम घात? तो बेटा वो है 7, 7। ठीक है, ये जो 7 लिखा है यही आपका अधिकतम घात है। और यही वजह है कि हम बोलेंगे कि इस दी गई बहुपद का घात होगा 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक, बढ़िया। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है ना कि जब कोई सवाल हल करते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे, तो ऐसे थोड़ी करते हैं कि तुरंत देख करके उत्तर बताते हैं। पहले इन सवालों को हमें क्या करना पड़ता है? सर खोलना। यस, इन्हें ओपन करना पड़ता है, इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो जब आप सॉल्व करोगे तब जाकर के आप बता पाओगे कि इनके बहुपद की घात क्या है, क्योंकि आप एक बार में देख करके उत्तर नहीं बता सकते हो बेटा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस, तो इसको एक बार में अगर नहीं बताया जा सकता है तो सर कैसे बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके। तो x का गुणा 5x में होगा,
फिर इसी वाले x का गुणा 2 में होगा। अब इस 1 का गुणा 5x में होगा और इसी वाले 1 का गुणा 2 में होगा। देखो बेटा, ये है x का पावर 1, ये है x का पावर 1, 1 और 1 मिलकर के 2 बन जाएगा। 5x² प्लस x गुणे 2 यानी कि 2x हो जाएगा। 5x गुणे 1 5x और 1 गुणे 2 यानी कि 2 हो जाएगा। सो 5x² प्लस, देखो बेटा, ये जो 2x है और ये जो 5x है, क्या ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं या नहीं? यस सर, ये 7x। यस सर। हाँ, तो ये 7x हो जाएगा और ये बेटा जो 2 है वो तो 2 ही रहेगा। अब देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ, इस दिए गए बहुपद की घात, इस दिए गए बहुपद की घात 2 होगी। जबकि यहाँ पर देखने से क्या लग रहा था? देखने से ये लग रहा था कि 1 होनी चाहिए, जी सर, ये एक। है ना? यस। तो कभी भी देख करके उत्तर नहीं बताना है, हमेशा सॉल्व करके बताना है। अब सवाल पूछें? यस सर। सर। चलो, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। सर पोलन। जी बेटा, हाँ जी। कर दिया बेटा, मैंने ऑन कर दिया। सर एक बच्चे ने गलत। यस, 4 बच्चों का ठीक है बेटा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे ना? यस सर। यस चलो, बढ़िया है। मात्र एक बच्चे को छोड़ करके बाकी सबका ठीक। सर मैंने बिना निकाले ही कर दिया। सर, मेरा ठीक। बढ़िया है। बेटा गलत मत करो, 7 बच्चों का ठीक है ना? देखो, ये सब तो आसान सवाल है, बड़े आसानी से हो जाने चाहिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। बेटा बाकी लोग भी, बेटा आप लोग गलत बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले हल करना पड़ेगा तब आप उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं होता है कि बस देखा और उत्तर कर दिया। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ। चलिए, अब आप लोग चैट में आंसर दीजिए। बताइए चैट में इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए चैट में बताओ। कौन सा वाला सर चूज डी। करोगे आप? ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो, x
एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सो एक्स का गुणा होगा इस वाले एक्स स्क्वायर से, एक्स का गुणा होगा इस वाले एक्स स्क्वायर से, और इसी एक्स का गुणा होगा इस 3 से, इसी एक्स का गुणा होगा 3 से। एक्स की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक्स की घात क्या है, 2 है। देखो 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3x गुणे 3 यानी कि 3x। कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये तो आपका फाइनल आंसर आया। लेकिन अभी के लिए हमें पूछा गया है कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है सर, पहले से ही इसकी Yes, एक्स sir. की एक हो। हाँ ओके बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, ठीक है। हेडिंग लगा दो, बहुपद के प्रकार। कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर ये तो आपने सिखाया था कि बहुपद के प्रकार होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब बात हो गई थी। लेकिन बेटा यहाँ पर हम लोग पदों के आधार पर सीखेंगे। तो सॉरी यार, यहाँ पर हम लोग घात के आधार पर सीखेंगे, पदों के आधार पर तो सीख लिया था। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है, जबकि यहाँ घात के आधार पर होगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बारी बारी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको रैखिक बहुपद के बारे में। देखो बेटा, रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात मात्र 1 हो। जैसे मान लो लिख दिया गया है 17x प्लस 3, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, तो मात्र 1 है। 7. हाँ, तो जब x की अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उस प्रकार के बहुपद को हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद. बहुत बढ़िया बेटा, रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जल्दी से बताना ये वाला एग्जाम्पल, क्या ये रैखिक बहुपद है? सर है. यस यस सर. यस। और इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला? सर ये भी यस है. सर। गुड बेटा। और मान लो हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया 18x, बस इतना लिख दिया, तो बताओ क्या ये रैखिक बहुपद होगा? यस यस सर। यस सर. यस बिल्कुल सर. बेटा, यह एक रैखिक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? एक एक है। लेकिन मान लो बेटा अगर एक सवाल हम ऐसे दे दें 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? बताओ नो सर। क्या ये? हाँ, तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ क्योंकि पर, इसमें 2 है। हाँ, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है ना बेटा? अच्छा बच्चों, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? कंफर्म यस करो। सर. यस ठीक है बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आपको एक टॉपिक सीखना होगा, उस टॉपिक का नाम है व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म होता क्या है? देखो बेटा, जो एक रैखिक बहुपद होता है उसका जो जनरल फॉर्म या व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। अब आप सोचोगे सर ए और बी क्या है, तो बेटा ए और बी संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? तो वास्तविक संख्याएं। तो जो ए और बी हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक। वास्तविक. यस बेटा। और वास्तविक संख्याओं की खास बात ये होती है कि इन्हें हम नंबर लाइन पे आसानी से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर -1 हो गया, -2 हो गया, ये सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं। इनफैक्ट जितने भी आप डेसिमल में संख्याएं देखते हो ना,
मान लो 0.7 आपने देखा, तो यह भी एक वास्तविक संख्या है। मान लो तुमने कोई रूट में देखी वैल्यू, जैसे मान लो तुमने देख लिया √3, तो √3 भी एक वास्तविक संख्या है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस। इसी तरीके से मान लो तुमने देख लिया एक संख्या 5/2, यानी अपॉन में देख लिया कोई संख्या, तो वो भी एक वास्तविक संख्या ही होती है। और पूर्ण संख्याएं तो हैं ही हैं, ये सब की सब जो पूर्ण संख्याएं देख रहे हो, ये सब की सब वास्तविक संख्याएं। तो आपने सीख लिया कि ax + b व्यापक रूप है किसी भी रैखिक बहुपद का। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जो a होता है वो कभी भी 0 मत करना, क्योंकि जब तुम a को ही 0 रख दोगे तो देखो दिक्कत क्या तो सर x का मान अपने आप 0 हो यस। तो जब a को तुम 0 रखोगे बेटा, तो 0 का गुणा x में कराओगे तो 0 का गुणा x में होगा 0 आ जाएगा, 0 में b को जोड़ोगे तो b हो जाएगा। अब बताओ ये किसी भी एंगल से रैखिक बहुपद दिख रहा है क्या? नो सर। है ना, बिल्कुल नो सर। एक रैखिक बहुपद नहीं। आगे बढ़ जाएं अब। यस सर। अब मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में सिखाऊंगा बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। यस बच्चा, यस। तो आखिर ये द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो, जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर चर की अधिकतम घात 2 हो जाए ना बेटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। गुड, वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स देखो, कुछ एग्जांपल देखो। ये जो सबसे पहला वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये जो सबसे पहला वाला एग्जांपल है, इसको देखो आप। क्या ये द्विघात बहुपद सा नजर आ रहा है? सर है। यस सर है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आप बच्चों ने कि सर ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर p की अधिकतम घात 2 है, और यही वजह है कि इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन बेटा पता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप तुरंत देखो और तुरंत उत्तर बता दो। कभी कभी आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे बहुपद की घात बताते वक्त हम लोग कुछ कुछ सवालों को हल करते थे कि नहीं करते थे, बताओ? यस सर। है ना, बिल्कुल। तो सेम काम यहाँ भी करना होगा। और कौन से सवालों को हल करना होगा? तो बेटा जो, ठीक है, जो सरलतम रूप में नहीं होंगे क्वेश्चन, उनको देखो। ये जो क्वेश्चन है यह अपने सरलतम, ठीक है, सरलतम रूप में नहीं है, यानी कि अपने यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। यस, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ओके बेटा, अब ध्यान दो। तो इस x का गुणा हम 3x में कराएंगे। तो बच्चों एक बार x का गुणा 3x में होगा, और एक बार इसी वाले x का गुणा 7 में होगा। तो देखना, x का गुणा 3x में, x का गुणा 7 में। देखो x की घात यहाँ पर 1 है, x की घात यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, तो 3x² लिख देंगे। x गुणे 7 यानी कि 7x हो जाएगा। बताओ, आया समझ में? आ गया सर। यस सर। गुड, वेरी नाइस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अभी देखो, अभी कहानी खत्म नहीं है। अब बताओ, यह रैखिक बहुपद होगा कि द्विघात बहुपद होगा? सर द्विघात बहुपद। तो यह एक द्विघात बहुपद होगा। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है?
सर 2। बेटा बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। चलो ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया, ये वाला भी हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। बताओ क्या हम तुरंत देख के बताएंगे कि पहले इसे सॉल्व करेंगे? सर सोल्व करेंगे। यस बेटा, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोल दें कि जब तक आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, जब तक आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक दिक्कत है ना। तब तक आपका उत्तर गलत आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 दिख रहा है, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो सर इसको हम रैखिक बहुपद बोल देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, इसको सर सिंपलेस्ट। ये द्विघात बहुपद है। अच्छा बहुत बढ़िया। सर तो इसकी कैसे इससे है? गुना हो जाएगी। हाँ जी बेटा। और सर एक्स एक्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई। यस, अब देखो, सो x का गुणा x में होगा और इस x का गुणा 2 में होगा। बच्चों ये तो करना आप सीख गए थे ना, इस टाइप की यस चीजें। सर, और 1 का गुणा फिर x में होगा, फिर 1 का गुणा फिर 2 में होगा, पहले ही सीख गए थे हम। यस, तो x का गुणा x में होगा, x का गुणा 2 में होगा। चलो बेटा इतना तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो अब x का जो काम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब 1 का काम स्टार्ट है। तो 1 का गुणा x में होगा और 1 का गुणा 2 में होगा। सॉल्व करो। देखो x का घात यहाँ पे 1 है, x का घात यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x यानी कि 2x, x गुणे 1 यानी कि x, 2 गुणे 1 यानी कि 2। बच्चों बताना ये लाइक टर्म्स है या नहीं है? 2x और x लाइक टर्म्स है। यस सर तो इन्हें हम अपने चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। 2x और x मिलकर के हो जाएगा 3x प्लस। सो आप देखोगे बेटा ध्यान से तो आप पाओगे कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? सर 2। सर तो क्या इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे कि त्रिघात बहुपद कहेंगे? सर द्विघात। द्विघात बहुपद। बच्चों आप लोग नोट करते हुए चल रहे हो ना? यस यस सर। सर। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखो ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसे हम देखते ही उत्तर बता देंगे, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सर यह ये अपने, हाँ, क्योंकि यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर y का अधिकतम घात 2 है, और जब y का अधिकतम घात 2 है बेटा, ओके बेटा, तो यहाँ पे y के अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अब बच्चों देखो याद करो, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक रैखिक बहुपद अगर है, ठीक है, एक रैखिक बहुपद है, तो उसका जो व्यापक रूप होता था ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्याएं होते थे और ए का मान 0 के बराबर नहीं होता था। ठीक है, याद करो मैंने ये सिखाया था, याद है आपको अभी अभी? यस सर। यस, उसी तरीके से जब आप एक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं, जब आप एक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
जहाँ पे ए बी सी क्या है, तो बेटा ए बी सी जो है वो है वास्तविक संख्याएं, ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और तो और बताओ, क्या यहाँ पर ए का मान 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। यस बेटा, तो यहाँ पर ए का मान 0 नहीं हो सकता। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर एक बार नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो कि सर द्विघात। फोन में पूछ। एक सेकंड बेटा, अभी पूछेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये तो था आपका रैखिक वाला, इसे हम इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया? कर लिया। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। देखो, जब रैखिक बहुपद था तो अधिकतम घात 1 थी, द्विघात था तो अधिकतम घात 2 थी। जब त्रिघात होता है तो अधिकतम घात कितनी होगी? सर 3। यस, तो जब चर की अधिकतम घात 3 होती है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है बेटा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। हाँ जी बेटा, अब ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना बेटा आप लोग। यहाँ पर देखो, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, बताना जरा त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? सर ये है। सर हाँ बताओ बताओ, त्रिघात बहुपद है? सर है। बिल्कुल, तो ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? सर 3। सर यस, अधिकतम घात 3 है। अच्छा बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन सर हम इसमें भी है त्रिघात, ये भी ये भी सर त्रिघात। सर इसको हम सॉल्व करके करें। और इसकी y की 1 हो गई। हाँ, पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसको हम देखते ही उत्तर बताएंगे कि पहले सर सॉल्व? सॉल्व करके करेंगे। सॉल्व भी बता सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं। अरे बेटा, देख के बताओगे तो अधिकतर चीजों में गलतियां हो जाती हैं, है ना। अभी देखो आसान सा सवाल है तो ठीक है, लेकिन मान लो हमने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल बता दिया तो क्या करोगे, है ना, तब दिक्कत सर हो। सॉल्व कर लेंगे फिर। हाँ, तो आखिर अंत में आपने सॉल्व वाला ऑप्शन चूज किया कि नहीं किया, बताओ? यस सर। बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि हमने खूब कॉम्प्लिकेटेड ऐसे दे दिया, ठीक है, इस तरीके से दे दिया कि चलो हाँ, ऐसे खूब कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, ठीक है। अब बताओ, अब क्या बोलोगे, क्या देख के तुरंत बता दोगे? नो सर, नो सर। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, खैर कोई सर बात आपने जान के फिर हमें मुश्किल दिया है। नहीं। तो बेटा अगर मुश्किल नहीं देंगे तो आप कैसे समझोगे इस बात को कि पहले सॉल्व करना पड़ता है? सर आप ये कहना चाहते हो आपका ही रूल फॉलो करें हम? यस, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारा ही रूल फॉलो करो, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि सही रूल फॉलो करो, जो प्रोसीजर है। तो y का घात यहाँ पे देखो 1 है, ये 2 है, तो 3y के पावर 3 प्लस 5y। पता है खुशबू, दिक्कत क्या होती है बेटा, जब हम देख करके उत्तर बताते हैं ना एट रैंडम, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों से बचने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आया समझ में? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर 3 है अधिकतम घात, तो यह भी आपका त्रिघात बहुपद है। बताओ, आया समझ में? सर आ गया। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। अब देखो याद, हाँ अब देखो याद करो तो आप पाओगे
कि जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता था वो होता था ax प्लस बी, और यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं। इसी तरीके से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी a का मान 0 के बराबर नहीं। इसी तरीके से बेटा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता है क्या होता है? देखो ये सर होता है, इसमें a 0 के बराबर नहीं होती। हाँ ऐसे होगा। और बेटा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आपने लिख तो दिया, लेकिन ये ए बी सी डी है क्या? तो ए बी सी तथा डी, बताओ कौन सी संख्याएं हैं, जल्दी बताओ। सर वास्तविक संख्या है। यस सर। वास्तविक संख्या, गुड बेटा, वास्तविक संख्या। क्या यहाँ पर a का मान 0 हो सकता है? नो सर। यस, तो a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप a का मान 0 रखोगे, चलो रख के तुम चेक भी कर लो, चलो आओ चेक करके देख लेते हैं। चलो a का मान तुम ना यहाँ पे 0 रखो, a का मान 0 रखो। अब बताओ 0 से x क्यूब का गुणा होगा तो क्या आएगा? सर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। यस, तो 0 का गुणा x क्यूब से होगा तो 0 आ जाना चाहिए। ये बी एक्स स्क्वायर है, ये सी एक्स और ये डी। तो आप देखो इस 0 का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो आएगा क्या? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताओ कि क्या ये त्रिघात बहुपद है? नो सर। गुड, तो यह एक त्रिघात बहुपद नहीं है, इसीलिए हम कभी भी a का मान 0 नहीं रखेंगे। आया समझ में? यस सर। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। देखो करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले आपको बताना है इसके बहुपद की घात। यहाँ पर देखोगे तो आप पाओगे यहाँ भी अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी अधिकतम घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1 होता है। और अगर बहुपद की घात 1 है तो बहुपद का प्रकार कौन सा होता है? रैखिक। हाँ, रैखिक बहुपद होता है। सवाल समझ में आया कि करना कैसे है? सर आ गया। दूसरा सवाल जल्दी से बताओ। सर इसकी 2 है और ये द्विघात बहुपद है। गुड। सो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है और इसलिए इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। आया समझ में? यस सर। ये देखो 3 सर है। इसमें भी 2 है और ये भी द्विघात बहुपद है। यस बेटा, गुड। सर चौथा है त्रिघाती। आप चौथा वाला क्या है? त्रिघाती। यस, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 होगी जब इसे आप सर सॉल्व 3। करोगे। इसीलिए हम कहेंगे इसे त्रिघात बहुपद। आया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, चलो जरा सा ये सवाल करके दिखाओ आप लोग, अपने मन से करके दिखाओ जल्दी से। चलो ये वाला करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2। करना क्या है आपको? बहुपद का प्रकार बताना है कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है ना, ये बताना है। सर बिना निकाले बता दो एक बार। अच्छा बताओ। सर रहने दो, निकाल के बता दो। हाँ बढ़िया। सर ये त्रिघात बहुपद है। ओके, यस सर।
बहुत बढ़िया। सब बच्चे बोले हैं कि सर ये त्रिघात बहुपद। देखो बेटा कैसे करेंगे, सर मैं पहले बताऊं बिना बताए क्यों बता सर रही ये थी? त्रिघात बहुपद है। तो टू है इसका और वाई का एक बस। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, y का गुणा 3y² में, फिर y का गुणा 5 में। अब इस एक का गुणा करेंगे, ठीक है, एक का गुणा 3y² में और एक का गुणा 5 में। यहाँ पर देखो y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2, इसलिए इसे हम बोलेंगे 3y³ प्लस 5y प्लस 3y² प्लस 5 1 5। अधिकतम घात यहाँ पे y की कितनी है? सर 3 पर यही वजह है कि इसे हम क्या बोलेंगे? सर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। गुड, आगे कंटिन्यू करें। सर पोल में करा यस सर, सर पोल में पूछ। यस बेटा, अब पोल में ही पूछेंगे, लेकिन कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक ऐसे सवाल दे दें कि द्विघात बहुपद पहचानो, और मान लो यहाँ पे हम कुछ विकल्प दे देते हैं। पहला विकल्प मान लो हम दे देते हैं 3/x²। दूसरा विकल्प हम दे देते हैं √x प्लस 4x²। तीसरा विकल्प हम दे देते हैं x² प्लस 5x। अब बेटा चौथा विकल्प हम दे देते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो बताओ आप लोग किसको टिक करोगे? सर सी वाले को। सर सी को। सी वाला। सर सी को, क्योंकि सर इसमें बी में तो रूट है और इसमें ए में ये नीचे नहीं होना चाहिए था। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आप लोगों ने एक बार में ही। गुड बेटा, मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को भूला नहीं है। याद करो, मैंने सिखाया होगा कि जब भी कोई चर अगर हर में होता है तो वो बहुपद नहीं रह जाता है। यस सर। हाँ, जब भी कोई चर रूट में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तुम खुद सोचो, जब ए और बी वाला विकल्प बहुपद ही नहीं है तो द्विघात बहुपद कहाँ से हो जाएगा फिर? यस सर। ना हम सबको भुलक्कड़ समझते हो। हाँ जी बेटा खुशबू। सर आप ना हम सबको भुलक्कड़ समझते हो। अच्छा, नहीं भुलक्कड़ नहीं समझते हैं हम, ये आपको रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो आपको याद है, हम आपकी शक्तियों को याद दिलवाना चाहते हैं कि देखो आपकी शक्तियां जीवित हैं अभी। आई बात समझ में? यस सर। चलो, ये डी वाला, अच्छा डी वाला क्यों नहीं होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब ए नहीं हुआ बी नहीं हुआ तो उपरोक्त सभी कैसे हो जाएगा? तो ये तो यस होगा सर। नहीं। ओके, अच्छा कुछ और बातें, जैसे मान लो कब कब बहुपद नहीं होता। देखो बेटा, जब एक्स के ऊपर मान लो कोई अपॉन में वैल्यू लिखी गई हो, जब यस एक्स, सर, जब माइनस में भी। हाँ, जब एक्स के ऊपर कोई डेसिमल में वैल्यू लिखी गई हो, जब एक्स के ऊपर माइनस में कोई वैल्यू लिखी गई हो, रूट में एक्स हो, है ना, हर में एक्स हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये सब बहुपद है। ये सब बहुपद नहीं होते। आगे बढ़ जाएं अब। यस सर। अब हम आपसे पोल पूछ रहे हैं बेटा, आप लोग गलत उत्तर मत करना। सवाल क्या है देखो, लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को पहचानिए। यानी इन 4 विकल्पों में आपको, सर देखते ही पता चल गया। सर पोल सर चालू कर। पोल। आराम से बेटा, आपको ये सर बताना है, पोल चालू कर दो। आपको ये बताना है कि इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, और वो तभी बता पाओगे जब आप चारों विकल्पों को अच्छे से देखो। हमने ऑन कर दिया।
सर एक ने गलत कर दिया। यस बेटा। सर अभी आपने जैसा समझाया था ना बिल्कुल वैसा ही सवाल दिया है। यस यस, बिल्कुल। 7 बच्चों का ठीक है, 2 का गलत है बेटा। 2 बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए था, है ना। अच्छा बच्चों, जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाता है ना। Yes. साक्षी के नाम से बेटा कैमरा बंद रखिए। ओके, बाकी लोग भी उत्तर दो। अभी तक 8 का ठीक है, 3 का गलत है। 15 में से 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। सर लेकिन मेरा तो सही है। बाकी लोग भी बेटा आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो दीजिए, है ना। जो 4 बच्चे रह जाते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल का, करो बेटा, प्रयास तो करो। ओके, अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट मैंने ऑन कर दिया। कौन सा वाला होगा? सर बी। सर भी यस, क्योंकि देखो सर हर में एक्स है ए का, और सर सी का रूट है, और ये सभी यूपी सभी लिखा था इसलिए हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर y की अधिकतम घात 1 है। देखो ये हर में है ना, इसलिए बहुपद ही नहीं है। रूट में है, ये भी बहुपद ही नहीं है। तो जब ये दोनों बहुपद ही नहीं है, तो रैखिक बहुपद कहाँ से होंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. सर पोल तो चालू कर दो। अभी नहीं। अभी थोड़ा सा टाइम, मान के चलो 20 सेकंड के बाद हम ऑन करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये तुरंत देख करके उत्तर नहीं बताने वाला है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है इस वाले सवाल। चलिए, क्या हम पोल को ऑन करें अब? यस सर। ऑन हो गया बेटा। बताइए बेटा, कौन सा वाला सही होगा? ध्यान से बताओगे तो जरूर उत्तर आपका ठीक आएगा। सर मैंने देख के ही दिया है, निकाला नहीं है। ओके, सर ठीक है फिर भी। हाँ वो तो है। देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, आप चीजों को देख करके एक ही बार में उत्तर दे सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। बट सर पहले जैसा है इसका आंसर। हाँ, तो होता ये है ना कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं ऐसे करने पे, दैट्स राइट। चलो, 8 बच्चों का एकदम सही है। गुड। 9 बच्चों का उत्तर आया, सभी का ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसका गलत होगा। आओ बेटा,
सर आपने बहुत ऐसा सवाल दिया था x+1 और x+2। यस यस। अच्छा देखो, इस क्लास में 14 बच्चे जुड़े हुए हैं जिनमें से 10 का उत्तर आ चुका है, लेकिन फिर भी 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया। सर आप बेटा दे सकते हैं करूँ या ना करूँ, गलत हो गया तो। नहीं देखो, अगर ऐसे डरोगे तब तो काम नहीं बन पाएगा ना। देखो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है बेटा, सब लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। बेटा बाकी लोग भी उत्तर करो। बताओ, एकदम 10 पर जो वैल्यू है वो रुक चुकी है, 10 से आगे बढ़ ही नहीं रही है, जबकि अभी तक 4 लोगों ने उत्तर नहीं किया है। अभी तक 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब मैं पोल बंद ही करता हूँ, आप सब लोग चैट में आंसर कर सकते हो। कौन सा सर वाला मैंने पोल? कहा था ना इसका पहले जैसा उत्तर है बी। यस। देखो बेटा, यहाँ पर x+1 है। सो x+1 है तो x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 होगा, तो यानी ये द्विघात तो हो नहीं सकता। यहाँ पर z का अधिकतम घात 1 है तो ये भी द्विघात नहीं हो सकता। 7 का गुणा कर दो x में, 7x 7 दूनी 14 है, ऐसे तो ये भी तो x का अधिकतम घात 1 ही है, द्विघात बहुपद हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, अब किसकी बारी आएगी? तो इस b की। लिखा क्या है? ये लिखा है x-1, दूसरे ब्रैकेट में x+1। अच्छा बच्चों, आपको एक फार्मूला याद है क्या? a-b यस सर। यस सर। और a+b। देखो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। हाँ, तो वही वाला फार्मूला यहाँ लगाओ, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1²। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आता है, तो x की अधिकतम घात कितनी? 2। और यही वजह है कि द्विघात बहुपद के लिए हमें b को टिक करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आप लोग जो होमवर्क भेजा जाता है वो करते हो ना आप लोग? यस सर। अच्छा, कौन कौन डेली होमवर्क करता ही करता है? अपना नाम लिखना जरा, अपना नाम लिखो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन करता है। प्रिया, कोमल, भारती, ठीक है, तन्नू, दिव्या, ओके, ओके, सपना, ठीक है। ओके, इतने बच्चे करते हैं, है ना? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो ना ग्रुप में? यस सर। यस सर। बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात, सर पोल। एक सेकेंड, सर अभी चालू कर दो, मुझे पता चल गया। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। बेटा देखो, ध्यान से करना है ना, त्रिघात बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद, है ना, इसको पहचानना है। कौन सा वाला होगा आपको पहचानना है, तो पोल ऑन कर दें क्या? यस सर। यस सर। यस सर। गलत तो नहीं करोगे? नो सर। जल्दी कर दो। नो सर। कर दिया मैंने ऑन।
सर सबसे पहले मैंने किया है। नहीं सर, सबसे पहले मैंने। ओके ओके ओके। सर 4 बच्चों ने गलत। यस सर। 4 का गलत नहीं है, 5 लोगों का गलत है। यस सर। बेटा ध्यान से करो ना, तुरंत गलत होगा, तुरंत पता भी नहीं लगेगा आपको, तुरंत गलत होगा। 6 बच्चों का गलत हो चुका है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना आसान सवाल। सर मेरा तो ठीक है। ठीक है आपका, ओके। 7 बच्चों का गलत हो गया यार, इतना तो कठिन सवाल था नहीं ये तो देखते ही बताया जा सकता था। त्रिघात ही तो बताना था। तुम लोगों ने क्या पढ़ लिया, द्विघात पढ़ लिया क्या? सर इन्होंने मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, ये बात। लेकिन मल्टीप्लाई तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, कहीं भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लिखा है, ना तो इसमें ना तो यस इसमें ना सर। तो इसमें या सर इसमें। प्लस है। सब जगह प्लस है। गजब का रिकॉर्ड बनाया इस बार आप लोगों ने। चलो अब मैं पोल बंद करता हूँ, चैट ऑन करता हूँ, ठीक है। लिखा क्या है, त्रिघात बहुपद को पहचानो। अरे बेटा आप लोगों ने ये पहला वाला आंसर क्यों चूज किया, मुझे बताना जरा, क्यों चूज किया? ये जो पहला वाला उत्तर है क्यों चूज किया, किस एंगल से आपको ये त्रिघात दिख रहा है, मुझे बताओ जरा। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, जबकि त्रिघात के लिए y की अधिकतम घात या किसी भी चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। यहाँ पर तो 2 पर आ करके ही सिमट गया, तो ये क्यों चूज किया आप लोगों ने? ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि y का अधिकतम घात 4 है। हाँ डी वाला होगा क्योंकि यहाँ पर z का अधिकतम घात 3 है। डी को हम लोग चूज करेंगे। आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो हमसे।